हेलो प्यारे बच्चों, तो आप लोग जो भी पढ़ाई अब कर रहे हैं तो आपको परिणाम दिख रहा होगा, दिख रहा ही है। अब जो भी आप पेपर हल कर रहे हैं, अभी जितना पढ़ाया है उसमें से आप लोग देख रहे हो पाचन तंत्र से संबंधित सारे क्वेश्चन जो है वह बिल्कुल आपको जो मैंने पढ़ाया है उसको ऊपर से उठा रहा है। बहुत साधारण से क्वेश्चन। क्यों आपको आसान लग रहा है? क्योंकि आपको बहुत डीपली पढ़ाया जा रहा है। जब आपको समुद्र में डुबा देंगे ना तो फिर नदियों से भय नहीं लगता। आज जो नदियों में डूबेगा ना उसको तालाबों से भय। आज जो तालाबों में डूबते हैं उन्हें गड्ढों से डर। आज जो गड्ढों में डूबते हैं उन्हें बाल्टी से डर। लेकिन जो बाल्टी में डूबते हैं उन्हें जग से भी डर। लेकिन अगर तुम जग में डूबोगे तो गिलास के पानी से डर नहीं लगेगा, क्योंकि जान चुके हो मुझे डुबा। लेकिन अगर तुम गिलास का पानी ही बस पियोगे तो नदी से तो डर। इसीलिए तुम्हें समुद्र में ही डुबा दे रहे हैं पहले ही, ताकि तुम्हें नदियों से डर। और ये तो तालाब है यार, एनएमएस क्या है? तालाब है। उसको तो ऐसे ही पी जाएंगे। कैसे पी जाएंगे? क्योंकि तुम समुद्र का पानी पी के चल रहे हो। तो डरो मत, परीक्षा में फोड़ के आओगे तुम लोग। पेपर को हल करो। देखो ना, तुम्हें जो सामान्य से सवाल हैं वो सवाल आए हैं और तुम्हें बहुत आसान लग रहा है, कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। इसीलिए जो भी पढ़ा रहे हैं बड़े ध्यान से पढ़ो, जाओ देखो और रिवीजन करते रहो। अभ्यास करत करत अभ्यास जड़मत होत सजान। मतलब अभ्यास से जड़ बुद्धि भी बुद्धिमान हो सकती है। केवल अभ्यास ही ऐसा है जो तुम्हें बुद्धिमान बना सकता है। दुनिया का कोई मास्टर तुम्हें बुद्धिमान अभ्यास। चलिए आइए अब हम बात करते हैं पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां की बात करेंगे। पाचन ग्रंथियां मतलब ऐसी ग्रंथियां जो अपने पास से कुछ रसायन का स्राव करते हैं जो आपके भोजन का पाचन करते हैं। आपके शरीर में आप जानेंगे कि आपके शरीर में कोई मशीन नहीं है। यह क्या है? एक तरह की क्या है? रासायनिक तत्व हैं। एक तरह के रसायन हैं जो आपके भोजन के कैरेक्टर को बदलते हैं, आपके भोजन के रूप को बदलते हैं और वह भोजन पचता है। कोई मशीन आपके शरीर में, लेकिन आपका शरीर ही एक मशीन। आपका शरीर ही एक मशीन है, शरीर में कोई मशीन नहीं है। आप जानेंगे, ठीक है। तो पाचन ग्रंथियों के डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। पाचन ग्रंथियों का मतलब हम जानने से पहले हम जाने कि पचाना किसको था? भोजन को। किसको पचाना था बेटा? तो सबसे पहले हम जाने कि यह भोजन क्या है। क्या है? भोजन। जो भोजन पचा रहे हैं उसमें से हम पचा किसको रहे हैं? तो भोजन के दो भाग हैं। एक होता है उसका मुख्य भाग। क्या होता है बेटा? भोजन का मुख्य भाग होता है, मुख्य घटक होता है। और दूसरा होता है गौड़ घटक। क्या होता है? गौड़ घटक या भाग, ठीक है बेटा। तो मुख्य भाग तीन पूछ सकता है प्रश्न कि निम्न में से भोजन का मुख्य भाग नहीं है। तो मुख्य घटक क्या क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट, लिखते जाइएगा, इसमें कुछ जानना नहीं, हम समझाते जा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, बोले नहीं, वसा। ये भोजन के क्या है? मतलब जो भी आप भोजन कर रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और वसा है, वही भोजन कहलाएगा। कुछ भी खा लेने को भोजन नहीं कहा जाएगा, ठीक है। गौड़ घटक में क्या क्या आ जाएगा? विटामिन, लिखते जाइएगा, विटामिन, खनिज और लवण। सॉरी, पानी ले लो, जल। मैंने बोला जल, पानी नहीं लिखा जाता है, जल लिखा जाता है। विज्ञान में क्या है? जल है, ठीक है। तो आपसे विकल्प दे देगा, भोजन का मुख्य घटक है विटामिन, खनिज, जल, वसा। किस पे ट्रिक लगाओगे? कोई दिक्कत? आपसे कह देगा कि भोजन के गौड़ घटक निम्न में से गौड़ घटक है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। तो आप कंफ्यूज, अगर नहीं पढ़े रहोगे तो क्या करोगे? ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है। आप नहीं पढ़ोगे तो सोचोगे क्या? विटामिन भी तो भोजन से मिलता है। ये गौड़ घटक है। गौड़ मतलब इसे लिया जाता है। क्या किया जाता है? लिया जाता है। और इसे क्या किया जाता है? खाया जाता है। इसे लेना भी पड़ता है, ठीक है, अतिरिक्त। चलिए, कोई दिक्कत? तो भोजन के घटक समझ में आ गए, मुख्य घटक और गौड़ घटक। अब आइए हम भोजन की बात करते हैं। जो आपने मुख्य घटक कार्बोहाइड्रेट जाना तो उसके बारे में जानते हैं। आइए
सबसे पहले हम मुख्य घटक में कार्बोहाइड्रेट की बात करें। किसकी बात करें बेटा? कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। ऊर्जा का स्रोत कौन है? ऊर्जा का स्रोत है ये। जो भी भोजन करते हैं कार्बोहाइड्रेट ही हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। हमारे भोजन में अगर कार्बोहाइड्रेट है, जैसे आलू, केला, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट के अच्छे क्या हैं? पदार्थ हैं। इसे आप ग्रहण करेंगे तो आपके शरीर को कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, और कार्बोहाइड्रेट मिलेगा तो आपको ऊर्जा मिलेगा। तो हमारे प्रश्न आएगा कि आपके शरीर में ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, स्रोत लिख लें तो क्या क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट का स्रोत लिख लो, मक्का, चावल, गेहूं, आलू, ज्वार। ठीक है, आलू, मक्का, ज्वार, चावल आदि। कोई दिक्कत? चलिए अब दूसरा प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो इसका अनुपात है वह 1:2:1 का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एनएमएस की परीक्षा में भी आया हुआ है। क्या रेशियो होता है बेटा कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट क्या है? यह एक संरचना है, एक तरह का यौगिक है। क्या है? एक तरह की यह एक बहुत बड़ी आणविक संरचना है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा रूप जिसे ग्लूकोज कहा जाता है C6H12O6। अब देखो इसको तोड़ो, 6 संबंधे 12 संबंधे 6 कम 6 दूनी 6 कम आया ना, 1 संबंधे 2 संबंधे 1 का रेशियो। तो यह सबसे न्यूनतम है जब तक भोजन को ग्लूकोज में नहीं बदल दिया जाए। जैसे देखो कभी आपको चोट लग जाती है, आपको खाना खाने का मन नहीं करता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं? आपको ग्लूकोज आपकी नसों में, आपके ब्लड में ग्लूकोज डाला जाता है। वो डायरेक्ट ग्लूकोज मिलाया गया। आप भोजन करेंगे, फिर भोजन हो सकता है बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का हो, हम पढ़ेंगे इसमें, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, बहुत बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट के आपके अंदर आणविक संरचना पहुंच जाए तो क्या होगा? भोजन के कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जाएगा। उसको तब तक तोड़ा जाएगा जब तक वह कार्बोहाइड्रेट अपने सबसे लघुत्तम रूप में न आ जाए। किस रूप में न आ जाए? सबसे लघुत्तम रूप में जब तक नहीं आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, तब तक उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जाएगा। समझाया? यही कारण है कि कहा जाता है सर खाना खाते हैं तो तुरंत क्यों नहीं पच जाता है? कैसे पच जाए मेरे लाल? उस कार्बोहाइड्रेट को जो तुमने ग्रहण किया है वह कार्बोहाइड्रेट फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, जो भी माल्टोज जो भी है वो बहुत बड़ी शर्करा है, वो बहुत बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट है। अब उसको तोड़ा जाएगा, उसको तोड़ने में तुम्हारे क्या लगेंगे? पाचन ग्रंथियां काम करेंगी। क्या काम करेंगी? वह रसायन काम करेगा, उसको तोड़ेगा, उसको छोटा करेगा और फिर उसको पचा दिया जाएगा। यही प्रक्रिया होने में समय लगा। पाचन मतलब क्या? भोजन के अवयवों को छोटे रूपों में तोड़ना जिसमें मानव का शरीर उसको पचाने की क्षमता रखता है। आपके शरीर को सेलुलोज नहीं ग्रहण करना है, बहुत कम मात्रा में ग्रहण करना है, क्योंकि सेलुलोज पाचक जो एंजाइम है, जो आपके बैक्टीरिया है, सॉरी, वह बैक्टीरिया आप में बहुत कम है। ठीक है, तो समय लगेगा। इसीलिए ऐसा है कि जो घास खाने वाले जीव हैं उनको समय लगेगा। तो समय लगेगा तो आहार नाल को इतना बड़ा कर दो कि धीरे धीरे गुजरे और क्या हो? उसका पाचन होता रहे। समझ आया? तब तक हम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे जब तक कि सबसे लघुत्तम रूप न पा जाए। ठीक है, अब आते हैं हम कार्बोहाइड्रेट समझ गए, ये समझ गए आप लोग। अब आइए, तो कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है? ऊर्जा। सबसे लघुत्तम रूप क्या है? ग्लूकोज। सबसे लघुत्तम रूप क्या है? अब आइए, अब इसी ग्लूकोज के ही आधार पे हम कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में मेरे बच्चे? 3 भागों में बांटा गया है ग्लूकोज को। 3 भागों में लिखिए। पहला मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, मेरे साथ बोलते रहो डाइसेकेराइड, क्योंकि पहली बार ये शब्द सुन रहे हो ना तो तुम्हें याद नहीं होगा, इसीलिए बोलते रहो डाइसेकेराइड। और लास्ट में हम समझेंगे पॉलीसेकेराइड। क्या समझेंगे? समझ में आया? मोनो मतलब होता है एक, डाई मतलब होता है 2, अब पॉली मतलब होता है बहुत सारे। बहुत एक ऑली भी होता है 2 से अधिक,
2 से, वो ऑलीसेकेराइड होता है, लेकिन उसी को हम लोग पॉली में डाल देते हैं। 2 से अधिक मतलब बहुत सारे हो गए ना, हम इतने ही रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। आइए अब हम आते हैं इसके भाग पर। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के रूप में 3 भागों में बांटा गया है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। अब आते हैं हम लोग सबसे पहले, अब इसके भागों में आते हैं। तो इसका भाग सबसे पहले है मोनोसेकेराइड। क्या है बेटा? मोनोसेकेराइड मतलब ग्लूकोज के क्या होंगे? एक। अब आइए, मोनोसेकेराइड ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें ग्लूकोज का एक ही अणु होता है। ग्लूकोज का क्या होगा? एक अणु केवल होगा ग्लूकोज का, याद रखिएगा। अब इसके जो है सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या है? सबसे सरलतम या सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है। सबसे क्या है? सरलतम। और भोजन इसी के समय, यही हमारा शरीर इसी को केवल पचाने की क्षमता रखता है। कार्बोहाइड्रेट में केवल मोनोसेकेराइड को ही पचा सकता है, और ग्लूकोज ही उसको कहा जाता है, उसको जनरली हम लोग ग्लूकोज बोल देते हैं। अब यह 3 रूप में होता है, भोजन को ये 3 रूपों में पचाया जा सकता है। आइए समझें मोनोसेकेराइड के 3 रूप क्या क्या है। पहला लिखिए ग्लूकोज, या तो वह ग्लूकोज के रूप में पचाया जाएगा फाइनली। दूसरा फ्रक्टोज। तीसरा लिखिए गैलेक्टोज। ठीक है। ग्लूकोज को अंगूर की शर्करा कहते हैं, लिख लो, अंगूर की शर्करा। शर्करा मतलब मीठा, शर्करा मतलब शुगर। फ्रक्टोज मतलब फ्रक्टोज इसको कहते हैं फल शर्करा। क्या कहते हैं? फल शर्करा। लिख लो, फल की शर्करा कहा जाता है, फ्रूट शुगर कहा जाता है फ्रक्टोज। और आप सुने होंगे जो शहद में जो मीठापन होता है वह क्या है? एक तरह से फ्रक्टोज ही है। क्या है बेटा? फ्रक्टोज। वो दिक्कत? आइए, ग्लूकोज के बहुत सारे नाम हैं, ये बन रहा आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। आइए, तो हमने बता दिया सबसे सरलतम रूप क्या है? मोनोसेकेराइड सबसे सरलतम रूप है। और यह सरलतम रूप मतलब क्या होता है? क्या होता है? C6H12O6 मतलब कि जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक संबंधे, 2 संबंधे 1 के अनुपात में मिले होंगे। कोई दिक्कत? ये हो गया मोनोसेकेराइड। अब आइए डाइसेकेराइड, थोड़ा जल्दी जल्दी करिए। डाइसेकेराइड लिखिए, कितने होंगे अणु? 2। क्या यह सरलतम रूप होगा? नहीं। अगर भोजन अगर तुम्हारे पॉलीसेकेराइड में है तो उसको किसमें तोड़ा जाएगा? डाइसेकेराइड में। और फिर डाइसेकेराइड को किसमें तोड़ा जाएगा? मोनोसेकेराइड में। तब जाके तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट पचेगा। इसका मतलब यह है जो मोनोसेकेराइड है वह 2 प्रकार, जो डाइसेकेराइड है वह 2 प्रकार के मोनोसेकेराइड से मिलकर बना है। समझ में आ रहा है? दिमाग काम कर रहा है? क्या कर रहा हूं? जो डाइसेकेराइड है वह 2 प्रकार के मोनोसेकेराइड से बना। जो तोड़ोगे तो मोनोसेकेराइड में बदला ना, तो डाइसेकेराइड यानी 2 मोनोसेकेराइड से बन के बना है एक डाइसेकेराइड। तो आओ समझते हैं डाइसेकेराइड। तो डाइसेकेराइड में लिखो, डाइसेकेराइड 2 मोनोसेकेराइड होते हैं। कितने मोनोसेकेराइड? 2 मोनोसेकेराइड। और इसी के आधार पर लोगों ने नाम अलग अलग रख दिया। पहला लिखो माल्टोज। माल्टोज क्या होता है? पहला उसमें क्या पढ़ा था? ग्लूकोज पढ़ा था। तो जब ग्लूकोज के 2 अणु आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? माल्टोज। ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलके क्या बनाए? माल्टोज। दूसरा लिखिए सुक्रोज क्या लिखिए? माल्ट शुगर भी कहते हैं। शराब तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? माल्टोज से, ठीक है ना। सुक्रोज लिखो। पहला क्या था? ग्लूकोज, एक ग्लूकोज होगा और दूसरा क्या होगा? फ्रक्टोज होगा। क्या होगा? फ्रक्टोज। और मेरे लाल इसको लिख लेना, इससे शराब तैयार किया जाता है, इसको माल्ट शुगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुक्रोज को कहा जाता है कैन शुगर। क्या कहा जाता है? कैन शुगर। जो तुम गन्ने की रस पीते हो ना, कैन मतलब गन्ना, जो गन्ना पीते हो ना, गन्ने का रस, वह वास्तव में क्या होता है?
ठीक है, यही कारण है कि तुम जब गन्ने का रस पी रहे हो तो कहते हो डबल एनर्जी आ गई। गर्मी में गन्ने का रस पिया करो, क्योंकि तुमने मोनोसैकेराइड नहीं लिया, क्या लिया? डाइसैकेराइड लिया। अब वो तोड़ेगा, समय लगेगा, काफी एनर्जी दिया। क्या दिया? काफी एनर्जी दिया, इसीलिए हम लोग एनर्जेटिक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लिख लीजिए, शुगर केन बोला जाता है ना। तो हो गया माल्टोज। अब तीसरा हो लैक्टोज। लैक्टोज लिख लो। एक ग्लूकोज होगा और क्या होगा? गैलेक्टोज होगा। गैलेक्टोज क्या होगा बेटा? गैलेक्टोज होगा। और इसी लैक्टोज को कहा जाता है, मस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, दुग्ध शर्करा। क्या कहा जाता है? वास्तव में दुग्ध शर्करा कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है मेरे बच्चों? दुग्ध शर्करा कहा जाता है। एक चीज याद रखिएगा, हो गया? एक चीज याद रखिएगा, दूध में एक लैक्टोज शर्करा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? और एक कैसीन प्रोटीन। क्या है? कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। यह क्या है? एक तरह की प्रोटीन, शर्करा ही है एक तरह से, लेकिन यह एक तरह का प्रोटीन है। वास्तव में जब ये चीजें पाई गई हैं, अब वास्तव में क्या है? तुम लोग देखते होगे, कहा जाता होगा शुगर फ्री बिस्किट या गुलाब जामुन कहा जाता है ना। शुगर फ्री आया है जब लोगों को डायबिटीज हो गए, लोगों के क्या हो गए? शुगर बढ़ने लगे, तो लोगों ने मीठा खाना छोड़ दिया। और जब मीठा खाना छोड़ दिया तो उनका मन मीठा खाने को हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ? विज्ञान ने क्या किया? शुगर फ्री क्या विकसित किया? प्रोटीन। क्या विकसित किया? वह मीठा तो लगेगा, लेकिन वह शुगर, वह शर्करा, वह क्या होगा? वह क्या होगा? प्रोटीन होगा। क्या होगा? प्रोटीन होगा। तो अब ऐसे विकसित किया जा चुका है। ठीक है, अब ऐसी चीजें विकसित किया जा चुका है जो मीठी प्रोटीन होती हैं, जैसे सैकरीन नामक प्रोटीन। लिख लो, एस्पार्टीन। यह जो मीठे प्रोटीन है, वास्तव में उस व्यक्ति को हम लोग मीठा दे रहे हैं, लेकिन वो शुगर नहीं है, वह शर्करा नहीं है, वो क्या है? प्रोटीन है, एस्पार्टीन। लिख लो, एस्पार्टीन, सैकरीन। और क्या है ये? इसी का बना होता है, इसी से मिला के बनाया जाता है। ठीक है, ये बस जान लीजिए, आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन जनरल हम लोग सामान्य लाइफ में देखते हैं, जाते हो खरीदने तो कहा जाता है, प्रचार नहीं आता टीवी पे, शुगर फ्री बिस्किट। तो उसमें वास्तव में शुगर फ्री बिस्किट तो है, लेकिन फिर भी सब मीठा लग रहा है। ऐसा क्यों? तो मेरे लाल, उसमें शुगर चीनी वास्तव में नहीं मिलाया गया है। उसमें अगर कुछ मिलाया गया है तो उसमें मीठा प्रोटीन मिलाया गया है। और क्या पता चला? यही दूध में पाया जाता है। ठीक है, कैसीन प्रोटीन और लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज शर्करा के कारण ही, इसी के कारण ही लैक्टोज शर्करा, लैक्टोज क्या है? एक तरह से डाइसैकेराइड है ना। इसी के कारण ही हमें दूध मीठा लगता है। तो दूध में कच्चा दूध मीठा क्यों लगता है? लैक्टोज के कारण। ठीक है, लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? कैसीन प्रोटीन और कैसीन शर्करा एक तरह का प्रोटीन है, और लैक्टिक शर्करा एक तरह का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है मेरे लाल, डाइसैकेराइड। क्या है? अब तुमसे हम कहेंगे कि लैक्टोज क्या है, तो ये मत कहना कार्बोहाइड्रेट। क्या कहना? डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। क्या कहना? कोई पूछे गन्ने का रस क्या है, तो गन्ने का रस के मत कहना कार्बोहाइड्रेट। क्या कहोगे? डाइसैकेराइड सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट। समझ आया? इतनी बड़ी बात है, और तुमको डुबा दिया ना समुद्र में, अब नहीं कंफ्यूज कोई कर पाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब आ जाइए, अब किस पे आते हैं? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड कितने होंगे? बहुत से शर्करा, बहुत से कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आइए सबसे पहले इसमें लिखो, सबसे पहले इसमें लिखिए पॉलीसैकेराइड। हजारों ग्लूकोज के अणु होते हैं। कितने होते हैं? हजारों ग्लूकोज के अणु होते हैं। इसमें पहला आप लिखिए सुक्रोज। क्या लिखिए? सॉरी, सुक्रोज नहीं, सुक्रोज तो डाइसैकेराइड था ना जी, सुक्रोज नहीं। लिखिए इसमें आप लोग स्टार्च। क्या लिखना है? स्टार्च लिखो।
स्टार्च आलू में पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है, चावल मक्का में, सब में क्या है? स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट है। तो यही कहा जाता है कि अब बताओ तुम केला खा रहे हो तो जैसे देखते हो क्रिकेटर केला खाते हैं तो क्या ले रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, वो ज्यादा एनर्जी ले रहे हैं, इसीलिए केला खाते तुरंत उन्हें एनर्जी आ जाती है। आलू, जिम वाले क्या प्रीफर करते हैं? आलू उबाल के खाओ, मीट खाने से कुछ नहीं होगा, बॉडी नहीं बनेगी, आलू उबाल के दबा के खाओ ना, देखो तुम्हारा शरीर बन जाएगा। आलू में वो ताकत है क्योंकि उसमें पॉलीसेकेराइड है। क्या है? पॉलीसेकेराइड। और क्या है? स्टार्च है एक तरह से। तो लिख लो स्टार्च क्या क्या पाया, किसमें किसमें पाया जाता है? आलू, लिख लो सब, आलू, गेहूं, चावल, मक्का, स्टार्च, ठीक है, नामक स्टार्च पाया जाता है। और पौधों के भाग फल में संग्रहित होता है। किसमें संग्रहित होता है स्टार्च? फल में। पौधों के भाग में किसमें संग्रहित होता है? जैसे हमने बताया था, भोजन, जो पौधे जो भी भोजन बनाते हैं वो क्या करते हैं? अपने शरीर का विकास करते हैं, और विकास करने के बाद जो बच जाता है वह अपने जड़ में, अपने तना में, जैसे आलू क्या है? तना है, वो अपने तना में क्या कर लेता है? अपना भोजन इकट्ठा कर लेता है। तुम्हारे 6-7 की किताब में दिया होगा, पौधे अपने द्वारा बनाए गए भोजन को अपने भाग में संग्रहित कर लेते हैं और फूल जाते हैं। तो वही तना क्या हो गया है? फूल गया है, जिसे तुम आलू कहते हो। वास्तव में वो आलू नहीं, आलू द्वारा बनाया गया उसका खाना था, वो बचाया था कि मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो खाऊंगा। तो तुमने क्या किया? उसे आलू समझ के क्या किया? खा लिया। तुम खाएगा, तेरा खाना हम खाएंगे, क्योंकि हम क्या है? उपभोक्ता हैं, हम तुम पर निर्भर हैं। क्या है? हम तुम पर निर्भर हैं, हम तुम्हें खाएंगे। कोई दिक्कत? चलिए, तो स्टार्च हो गया पौधों में संग्रहित भोजन जिसे मनुष्य क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, स्वाद में फीके होते हैं। फलों में स्टार्च हो गया, ठीक है। अब आइए ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, अगला जो पॉलीसेकेराइड लिखिए ग्लाइकोजन। जंतुओं द्वारा संग्रहित भोजन, जैसे हम भी लोग खाना खाते हैं तो वसा के रूप में संग्रहित कर लेते हैं, संग्रहित कर रहे हैं ना। ये वसा क्या है? कुछ और नहीं है, ये क्या है? हमारे द्वारा जो भी हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसको हम लोग वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में क्या कर ले रहे हैं? डेवलप। हम जब पढ़ा रहे थे आपको तो हमने कहा था शाकाहारी, शाकाहारी जो द्वितीयक उत्पादक हैं वो खाते स्टार्च हैं लेकिन बनाते प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या हो गया? एक तरह से उनके द्वारा संग्रहित भोजन जिसे हम ग्रहण करेंगे। जिसे कौन ग्रहण करेगा? हम। कौन? हम मांसाहारी, सर्वाहारी। कौन ग्रहण करेगा? वो बनाया किसके लिए? हमारे लिए। तो शेर के लिए। शेर, चलो हम बनाते हैं खाना, तुम तो घास खा नहीं पाओगे, चलो हमें ही खा लेना। ठीक है, ये कितना अच्छा संबंध है। देखो, वो घास खाता है और वो उसको खाता है। ठीक है, और फिर वो मर के मिट्टी में मिल जाता है और घास को पोषण मिलता है। इसीलिए हमने कहा था मैं सिद्ध करूंगा कभी, जब मैं पढ़ाऊंगा पर्यावरण, कि तुम कभी नहीं मरोगे मेरे बच्चे। तुम किसको मारते हो? तुम सब में हो। जैसे घास को टिड्डे ने जैसे घास को बकरी ने खाया। बकरी क्यों खाया? क्योंकि हमें खाना था। बकरी को शेर ने खाया। अब शेर को कोई खाएगा नहीं, अब शेर बेचारा मर जाएगा, और मर जाएगा तो फिर जमीन में मिल जाएगा, और जमीन में मिल जाएगा तो फिर पोषण कौन प्राप्त करेगा? पौधे। तो जिसका जो था वही मिल गया, कोई कहीं गया नहीं। एक दूसरे पर निर्भरता है। तो आज हम जिंदा है, आज हम मर जाएंगे, फिर पौधों में लहलाएंगे, पौधों में हम बिखर के क्या हो जाएंगे? लहलाएंगे। फिर पौधों से जाकर हम बकरियों में जाएंगे, फिर बकरियों में जाके में करेंगे, फिर बकरियों से निकल के शेर में जाएंगे, और फिर मिट्टी में मिल जाएंगे। कभी जीवन का अंत। लोगों ने कहा है कि नहीं आत्मा जन्म लेती है, तो आत्मा ऐसे जन्म लेती है। लो, हमने सिद्ध कर दिया, चक्र चलता ही। कभी हम मानव बन जाएंगे, आज घोड़ा बने कल मानव बन जाएंगे, कल कुत्ता बनेंगे, कल कुछ और बनेंगे, लेकिन यह चक्रण चलता रहे। इसी धरती में है और इसी धरती में हमेशा रहेंगे। इसी धरती में हमारा ही अंश अभी घूम रहा है। आज हम ये हैं, लेकिन इसी लहलाते हुए पत्तियों में हमारे ही सड़े हुए खाद हैं। क्या हैं? हम कभी नहीं मरते हैं। सबसे प्रेम करो क्योंकि सब में हम हैं। ठीक है, कईयों साल से घूम रहे हैं। तो ग्लाइकोजन क्या है? जंतुओं द्वारा संग्रहित भोजन। और स्टार्च क्या है? पौधों द्वारा संग्रहित भोजन। पौधों को शाकाहारी खाते हैं और ग्लाइकोजन को मांसाहारी खाते हैं। अब आ जाओ लास्ट, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज पॉलीसेकेराइड है, लिख लो बेटा। समस्त पादपों का जो शरीर है, पादप माने पौधों का जो शरीर है, वह किससे बना है? पौधों का शरीर किससे बना है मेरे लाल? सेल्यूलोज से। और मनुष्य का शरीर किससे बना है? याद रखना। ठीक है, तो कितना सरल है।
कोई चीज, कोई दिक्कत? सेलुलोज, पौधों के समस्त भाग, जड़, तना, फूल, पत्ती, सब कुछ सेलुलोज है। और सेलुलोज पचाने के लिए मेथनोआ बैक्टीरिया नामक बैक्टीरिया ही इस धरती पर इकलौता ऐसा है, उसी के पास वह ब्रह्मास्त्र है जो सेलुलोज को पचा सकता है। नहीं तो इस धरती पे कोई जीव नहीं पैदा हुआ जो सेलुलोज को कहे कि मैं पचा दूंगा। अगर उसके शरीर से मेथनोइक बैक्टीरिया निकाल दिया जाए तो सेलुलोज को पचा नहीं सकता है, मर जाएगा। सेलुलोज पचाना इतना आसान नहीं। अब बताओ सेलुलोज को पचाने में समय लगेगा? तो बताओ आहार नल बड़ी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए थी ना, सिद्ध हो गया। आहार नल बड़ी रहेगी क्योंकि यह क्या है, पॉलीसेकेराइड है मेरे बच्चा। इसको ग्लूकोज में बदलने में बहुत इसको पटकना पड़ेगा, पटक पटक के इसको तोड़ना पड़ेगा। कोई दिक्कत? चलिए आइए, ये हो गया। आप पढ़ लिए कार्बोहाइड्रेट, क्या पढ़ लिए मेरे लाल? अब आइए प्रोटीन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रोटीन। लिख लीजिए, समस्त मानव शरीर किससे बना है? अंग कोई भी भाग हो किससे बना है? प्रोटीन से बना है। लिख लो, पूछेगा प्रोटीन किससे बना है? प्रोटीन से बना हुआ है। और प्रोटीन क्या करता है? शरीर का विकास निर्माण करता है। क्या करता है बेटा? बेटा विकास निर्माण करता है। क्या करता है? अगर प्रोटीन नहीं होगा तो हमारे शरीर का विकास नहीं होगा। अब प्रोटीन से ही तो बने हैं यार, ठीक है, कोई दिक्कत? आइए अगला। हाँ, तो प्रोटीन से हम बने हैं। जैसे पौधे सेलुलोज से बने हैं उस प्रकार से जीव किससे बने हैं? प्रोटीन से बने। प्रोटीन से बने हैं या प्रोटीन बना रहे हैं? कोई बताओ, प्रोटीन से बने हैं या प्रोटीन बना रहे हैं? हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि हम प्रोटीन लेकर प्रोटीन ही बनाएंगे। लेकिन बकरी ऐसी है, शाकाहारी ऐसी है जो सेलुलोज लेकर भी प्रोटीन बना सकती है। मतलब ले कुछ और रहा है, बना कुछ और रहा है। तो अगर ऐसे साइंस में अगर कोई ऐसा होगा कि ले कुछ और रहा है, बना कुछ और रहा है, तो वह उत्पादक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेकिन वह उपभोग कर रहा है, इसीलिए उसको क्या कर दिया गया? उसे क्या डाल दिया गया? प्राथमिक उपभोक्ता। चलिए आइए, प्रोटीन से बना हुआ है। जैसे खून में क्या है? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन है। कौन सा है? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन है मेरे लाल। और आप हीमोग्लोबिन में जान लीजिए, हीमोग्लोबिन Hb हम पढ़ाएंगे। Hb जब हम आएंगे, जब पढ़ाएंगे ऑक्सीजन का परिसंचरण कैसे होता है, ऑक्सीजन कैसे हमारा शरीर में जाता है, वही हीमोग्लोबिन ठेला है एक तरह से। वही हीमोग्लोबिन अपने अंदर ऑक्सीजन को बैठा के ले जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का क्या है? रंग रंग लाल है मेरे बच्चे। खून मत कहना यार, कभी पानी मत कहना, क्या कहना? जल कहना। खून मत कहना, रक्त कहना, ब्लड कहना, ठीक है। खून क्या होता है? खून के संबंध हुआ करते हैं मेरे लाल, ठीक है। रक्त की बात हो रही है तो रक्त का रंग लाल क्यों है? और हीमोग्लोबिन क्या है? एक। चलो अगला आ जाओ। तो खून इससे बना हुआ है। मांसपेशी किससे बनी है? मांसपेशी किस, हमारे शरीर की मांसपेशियां कैसे बनी है? मायोग्लोबिन से। किससे बनी है? मायोग्लोबिन। एक था हीमोग्लोबिन और एक क्या हो गया? मायोग्लोबिन। मांसपेशियां बनी है। त्वचा और बाल, त्वचा और बाल किरेटिन नामक प्रोटीन। किसे? किरेटिन नामक प्रोटीन से। हड्डी ओशीन नामक प्रोटीन से मेरे बच्चे। हड्डी ओशीन नामक प्रोटीन से। कहा जाता है हड्डी तो कैल्शियम से बना है, लेकिन ये क्या है? प्रोटीन की बात किया जा रहा है यहाँ पे किसी पदार्थ तत्व की बात नहीं किया जा रहा है। तत्व करेगा तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम। हमारे हड्डी में कैल्शियम की मात्रा है, लेकिन ये हड्डी का विकास कैसे हुआ है, निर्माण कैसे हुआ है, तो वह किसे? ओशीन नामक प्रोटीन से। कैसे हुआ है? ओशीन नामक प्रोटीन से मेरे बच्चों। अगला आओ, अगला अब आते हैं। अब लिख लो, दूध में तो बता ही दिया। दूध में कैसा प्रोटीन है? कैसीन नामक प्रोटीन। दही में कैसा प्रोटीन है? पैराकैसी, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो यही तो शरीर है। एक बात याद रखना, यहां मैं बता दूं, कार्बोहाइड्रेट जब भी जलेगा, कार्बोहाइड्रेट जब भी जलेगा बदबू नहीं होगी, लेकिन जब भी प्रोटीन जलेगा बहुत ही खतरनाक बदबू होगा। इसीलिए देखना, कभी दूध अगर जलता है तो दूध बदबू करता है। मम्मी से क्या कहोगे? मम्मी मम्मी इसमें प्रोटीन है। हो ना हो इसमें प्रोटीन, लेकिन कुछ भी सड़ेगा तो बदबू करेगा, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो चाहे वो। सड़ने की बात नहीं कर रहे, जलने की बात कर रहे हैं। आलू को जलाते हो तो बदबू करता है क्या?
नहीं नो, नहीं नो, नहीं। लेकिन अगर बाल को तुम्हारे नाखून को जला के देखो, देखो कितना खतरनाक बदबू करता है। क्यों? क्योंकि नाखून में हमारा क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, कैसा प्रोटीन है? तो दिक्कत। चलिए अब आइए प्रोटीन, प्रोटीन चल रहे थे ना, तो प्रोटीन का ही, प्रोटीन पूरा मिटा दिया। प्रोटीन लिख लो, प्रोटीन, प्रोटीन थोड़ा जल्दी लिख लेना। अमीनो अम्ल के बहुलक प्रोटीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अमीनो अम्ल के बहुलक प्रोटीन कहलाते हैं। अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल के बहुलक, इसके बहुलक जो हैं, बहुलक, बहुलक मतलब बहुत बड़ी संरचना, बहुलक कहलाती है। बहुलक क्या कहलाते हैं? प्रोटीन। तो प्रोटीन एक बहुत बड़ी संरचना होती है और इसी अमीनो अम्ल में सल्फर मौजूद होता है मेरे बच्चे, और इसी सल्फर के कारण ही बदबू आता है। कोई दिक्कत? ठीक है। प्रोटीन क्यों बदबू कर रहा है? इसलिए नहीं कि वो प्रोटीन है, प्रोटीन इसलिए बदबू कर रहा है कि वो अमीनो अम्ल का बहुलक है और अमीनो अम्ल में सल्फर पाया जाता है, और सल्फर जब भी जलेगा बदबू। कोई दिक्कत? चलो ठीक है, नोट कर लेना। अब आ जाओ, थोड़ा फास्ट करते हैं। अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल यह दो तरह से हैं। एक अनावश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक, और दूसरा है आवश्यक। यह हमारे शरीर में बनता ही है, इसे हमारे शरीर को लेने की आवश्यकता ऐसे अमीनो अम्ल जिसका निर्माण हमारे शरीर में होता है, इसीलिए इसकी कभी कमी नहीं होती। लेकिन आवश्यक अमीनो अम्ल जो है, यह इसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, बाहर से लेना पड़ता है। कहां से लेना पड़ता है? बाहर से लेना पड़ता है। आवश्यक अमीनो अम्ल की कमी के कारण ही डॉक्टर कहते हैं कि इसके अंदर प्रोटीन की कमी हो गई है। किसकी? प्रोटीन की कमी। जैसे कहा जाता है कि मेरास्मस कैसे हुआ है? प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्वाशरकोर, मेरास्मस से क्या है? प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। तो प्रोटीन, कौन से प्रोटीन की कमी हो गई है? अनावश्यक अमीनो अम्ल की कमी हो गई है मेरे बच्चे। क्या कमी हो गई है? अनावश्यक अमीनो अम्ल की कमी हो गई है। और यह अमीनो अम्ल किसी प्रोटीन में 20 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो प्रोटीन हमारे शरीर में होते हैं लाखों प्रोटीन, जिसका निर्माण 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से हुआ है। कितने प्रकार के अमीनो अम्ल से? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हमारे शरीर में लाखों प्रोटीन। खून में भी प्रोटीन है, त्वचा में भी प्रोटीन है, बाल में भी प्रोटीन है, नाखून में भी है ना? हर जगह प्रोटीन है ना, क्योंकि हमारा पूरा शरीर बना है। लेकिन इस पूरे शरीर में कितने लाखों प्रोटीन है, लेकिन यह कितने अमीनो अम्ल से बने हैं? 20। ये क्या है? एक बहुलक के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, तो लिख लो प्रोटीन के स्रोत, मतलब क्या? अनावश्यक अमीनो अम्ल के स्रोत। लिख लो प्रोटीन के स्रोत। प्रोटीन के स्रोत, स्रोत क्या हो जाएगा? अंडा, दाल, दाल बहुत बड़ा स्रोत है, ये जान लेना। अंडा, तो जो आप लोग अंडा खाते हैं ना, जैसे तुम लोग को अंडा बहुत पसंद होगा, तो ये जो होता है वास्तव में यही प्रोटीन होता है। और ये जो पीला पीला होता है वास्तव में, कई लोग को देखते होंगे कि सजेशन देते हैं कि ये पीला वाला निकाल देना आप लोग, ठीक है, ये खा लेना। वास्तव में प्रोटीन का ये सफेद वाला हिस्सा है और ये वसा का हिस्सा है। वसा मतलब फैट, वसा मतलब फैट, मोटे हो सकते हो, इसीलिए निकाल दिया जाता है। जो पतले हैं उसको दबा के खाएं। दाल, अंडा का सफेद वाला भाग, मांस, सोयाबीन, दूध, और दूध में तो पता ही है कैसीन प्रोटीन। ठीक है, चलो प्रोटीन अमीनो अम्ल से बना है। अमीनो अम्ल में सल्फर होते हैं जो SO2 बनाते हैं, SO3 बनाते हैं। और प्रोटीन समझ में आ गया? तो थैंक यू।